दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, एक रिटन एक अनरिटन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बेसिकली एक असेंबली बैठाई जाती है लोगों की, वहाँ पे वो लॉज डिस्कस करते हैं कि हमारी कंट्री कैसे गवर्न होगी, कैसे हम इस लॉ को बनाएंगे, क्या क्या जरूरत है, हमारा एजेंडा क्या होगा, कैपिटलिस्ट कंट्री बनानी है, सोशलिस्ट कंट्री बनानी है, कम्युनिस्ट कंट्री बनानी है, कैसी कंट्री बनानी है, क्या लीगल हमारे फॉर्म्स होंगे, इस सबको डिसाइड किया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और उसको कोडिफाइड करके एक पूरा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जो भाई साहब 2 मिनट वेट नहीं कर सकते सुनने के लिए, बस कोई बात नहीं। आगे लिखते हैं, और ये जो लिखा है इसका मतलब इट इज नॉट द ओनली लॉ व्हिच इज प्रिवेलिंग, मतलब ये सिर्फ यही एक लॉ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज होते हैं, ठीक है। बस इस लाइन का इतना ही मतलब, इससे ज़्यादा आप कुछ समझ नहीं सकते इसके अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। फेथ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया लाइज इन, मतलब जो फेथ जो हम लोग कहते हैं ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा एक फेथ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सही होगा, वो फेथ क्या है, हम क्या चाहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन से, अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, फेथ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया लाइज इन उसके नीचे लिखेगा sovereignty, sovereignty, बड़ा पढ़ दूँ तुमको दिखाई नहीं देगा, सॉरी। हाँ मैं बड़ा पढ़ दूँ, मैं छोटा सा लिखा हूँ। सोवरेनिटी, उसके बाद आता है आपका सोशलिज्म, हाँ इसके बाद आता है सोशलिज्म। फेथ नहीं, हम ये चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या क्या चाहते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फेथ, सोशलिज्म, उसके आगे लिखेगा इस तरह करके, मैं नीचे लिख रहा हूँ हर जगह। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, पेशेंस रखिएगा। रिपब्लिक, ये वर्ड्स लिख लीजिए फिर बताइएगा हो जाता है। इतना लिख लिया आपने? नीचे लिखिएगा टू अचीव गोल्स, इसके नीचे लिखिएगा टू अचीव गोल्स। हमारे जो फेथ है, क्या चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, सोवरेनिटी, मतलब हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हमें जैसे ब्रिटिश रूल के बारे में हमको पता ही होगा, ठीक है। सोवरेनिटी तो सबसे जरूरी वर्ड है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मे भी प्रियम्बल में, ये सारे वर्ड्स प्रियम्बल के हैं। प्रियम्बल में जब मैं प्रियम्बल चैप्टर पढ़ाऊंगा जो शायद नेक्स्ट क्लास में होगा, उसमें आपको इसको और ही डिटेल से बताऊंगा कि ऐसा क्यों ही हुआ। बट इतना जानिए कि सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, कि हम ही गवर्न करेंगे, पीपल ऑफ द इंडिया विल गवर्न द कंट्री इंडिया, मतलब पूरा जो गवर्नमेंट होता है वो हमसे ही बनेगी। हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में, फिर वो गवर्न करते हो, वो लॉज बनाते हैं जिसे हम लोग रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो सोवरेनिटी का मतलब ये है कि हम ही अपने आप को गवर्न करेंगे और कोई नहीं करेगा। फिर आता है सोशलिज्म। देखो कंट्री के जो लॉज होते हैं ना, वो कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं, कि जो हमारे जैसे अभी बहुत लोग कहते हैं कि मोदी तो भाई अडानी या अंबानी के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे सारे लॉज जो हैं वो सोशलिस्ट होने चाहिए, मतलब एक वेलफेयर
के बूट्स होने चाहिए कि जितने भी हमारे सोसाइटी के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको ऊपर लाना है, ठीक है, सबको बराबर एक प्लेटफॉर्म देना है। अब आप कहोगे ना, दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसा क्या सर, आप तो ये तो हो जाएगा, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल रही है। अरे भाई, जिसकी स्टार्टिंग ही इक्वल नहीं है उसको तुम अगर सबको बराबर ही फील्ड दे दोगे खेलने के लिए तो कैसे इक्वल हो? सिंपल सी बात है, जो सेक्शन वीक है उसे ज्यादा पुश देने की जरूरत है, जो उतनी वीक नहीं है उसके साथ नॉर्मल चलेगा। तो इस तरह की पूरी सोसाइटी जब ऊपर आएगी तो वो एक बराबर एक इक्वल सोसाइटी होगी। और इसको जो पूरा करता है वो सोशलिज्म। किसी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वो ज्यादा फेवर करेगा अपने वीकर सेक्शंस को। सोशलिज्म का मतलब ये होता है। अब आता है सेकुलरिज्म। भाई यहाँ सबको जो धर्म फॉलो करना है फॉलो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सेकुलरिज्म जब मैं वो पढ़ाऊंगा प्रीएम्बल, उसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस होता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है क्योंकि ये 2014 और 18 में यूपीएससी में आ चुका है, 10-10 मार्क्स में आता है ये। तो ये हमेशा याद रखिए, सेकुलरिज्म एक बहुत बढ़िया वर्ड है। और मतलब बहुत लोग, मैंने आज तक सुना है मतलब लोग बातचीत में कि सेकुलरिज्म को लोग बहुत बुरा मानते हैं, कहते हैं इट्स अ वेरी बैड वर्ड। बट भाई तब 20 नंबर दिला रहा है, इससे अच्छा नंबर क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है सेकुलरिज्म, समझ गए ना आप लोग कि आप सबको आज़ादी है अपने हिसाब से अपने मन से जो भी आपको रीजन फॉलो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको स्टेट्स कभी आके पर्सनल रीजन्स में दखलंदाजी नहीं करेगा। अब डेमोक्रेसी से आप लोग क्या समझते हैं? मुझे बात बताइए, चलिए डेमोक्रेसी से बताइए आप लोग क्या समझते हैं? हाँ, ये पॉलिटी की डेफिनेशन है, बट मुझे आप मतलब कॉन्सेप्ट समझाइए। तो आप उसकी डेफिनेशन बता रहे हो कि डेमोक्रेसी आप समझते क्या, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आप तो ये उसकी डेफिनेशन है कि हाँ हम लोग ही बनाते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, हम ही से बनता है, ये तो हो गई ना। बट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हाँ, कह सकते हैं। हाँ, कोई भी सुप्रीम पोस्ट जनता का कोई व्यक्ति हरा कर सकता है। जैसे हाँ, राष्ट्रपति का पद है, इसके लिए कोई हाँ ठीक है, सही, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। बट मेन डेमोक्रेसी का मतलब होता है कुछ भी हमारे देश में जो होगा वो डिसीजन मतलब डिस्कशन, डेलिबरेट डिस्कशंस के साथ होगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारे कोई भी लॉज बनते हैं, ठीक है, वो कोई अचानक से नहीं बना देता है। पार्लियामेंट में वो लॉज पेश होते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, समझ रहे कि मेन पॉइंट है डेमोक्रेसी का कि सबको जो मेजॉरिटी वोट होगा उसी से कुछ ना कुछ बनेगा, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कोई लॉ हो, चाहे कुछ भी हो, उसका डिस्कशन होना जरूरी है जो इस कंट्री को गवर्न करेगा। इस डेमोक्रेसी वर्ड का जो प्रीएम्बल में वर्ड है इसका यही मतलब है, समझ रहे हैं? समझ में आ गया आपको? अब आता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक तो रिपब्लिक टीवी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। रिपब्लिक कोई बता सकता है रिपब्लिक से वो क्या समझता है? हाँ, जो भी बोला सही बोला। कौन था? हाँ सही बोला। और कोई? अरे सिंपल सी बात है, रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से भेजते हैं वो इलेक्टेड होता है, हम इलेक्टेड होता है, ठीक है। वो कोई नॉमिनेटेड मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। जो इलेक्शन होते हैं उसी को कहते हैं रिपब्लिक, कि हमें मौका मिलता है अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, इसको बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। क्या हुआ? राज्यसभा में ऐसा तो नहीं होता। अरे सर वो हमें गवर्न भी तो नहीं करते हैं, एमपी और एमएलएस होते हैं भाई, तो हमें गवर्न करते हैं। हाँ वैल्यू होती है सर, जो हमें गवर्न करते हैं, जो मेन इलेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी तो राज्यसभा भी तो वो मेंबर्स होते हैं। आप सही बात कह रहे हैं, वो भी तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनको चुन के भेजते हैं, एमएलए ही तो हाँ एक तरह से वो हमारे वो इनडायरेक्टली हमारे द्वारा चुने गए हैं। बट जो मेजरली आपको जो आप जिससे आप अट्रैक्ट मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो वो आपके ही खुद के चुने हुए इलेक्टेटिव होते हैं। और रिपब्लिक का मतलब यही होता है, ठीक है। अब आप आगे लिख सकते हैं गोल, उसी के नीचे है, उसी का आंसर है एक तरीके से, गोल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर। अब हमारे जो गोल्स हैं, ठीक है, वो हम अगर हम ये सब चाहते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये सब क्यों चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो लिख सकते हैं आप। हाँ सुन नहीं पा रहे, थोड़ा कस के बोलिए, सुनाइए। टू अचीव गोल्स। अच्छा ठीक है, बोल दे रहा हूँ। The goals of people of India are, उनके गोल्स क्या? अगर हम ये सब चाहते ही हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, तो क्यों चाहते हैं, ठीक है। हम लोग यही क्यों चाहते हैं, हम लोग कैपिटलिस्ट क्यों नहीं बोलते, क्यों हमको सोशलिस्ट बनना है, समझ लो एक तरीके से। उसका आंसर नीचे उसके लिखिए, मतलब जस्टिस, फिर ऐसे जस्टिस लिख के फिर ऐसे एरो करके, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
फ्रेटर्निटी स्पेलिंग अब इसका भी मतलब जानना है, ठीक है। जस्टिस जस्टिस का मतलब पता है भाई, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए भाई, किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। अगर किसी के साथ दिक्कत हो जाएगी तो आप सिंपल सी मैंने जे लिखा था जुडिशरी उसके लिए, भाई सबको जस्टिस चाहिए कि नहीं भाई। सबके साथ कोई क्लास जो अप्रेस हो चुका है, जैसे मैं बोलना नहीं चाहता बट जो आप समझ रहे हैं कि जो क्लास अप्रेस हो चुकी है उसको कोई दिक्कत है, हमारे यहाँ खुद जानते हैं नॉर्मल डेज टू डेज में किसी न किसी की काट ठोक दी, कुछ हो गया भाई, उसको जस्टिस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो जस्टिस चाहिए हम लोगों को, इसीलिए हम लोग मतलब ये हमारे गोल्स है भाई, हमें चाहिए जस्टिस, हमें चाहिए लिबर्टी, हमें आज़ादी चाहिए, हमें बोलने की घूमने की सबकी आज़ादी चाहिए। लिबर्टी तो है एक इंसान का मतलब फंडामेंटल राइट होता है। और इक्वालिटी, सबको बराबर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे इक्वालिटी ये टर्म में आगे आगे क्लासेस में सारे आगे टेंशन मत लीजिए। बट इक्वालिटी मतलब सिंपल यही बात है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोग आगे से लोग क्वेश्चन पूछेंगे हमसे कि भाई रिजर्वेशन क्यों होता है, इक्वालिटी नहीं वगैरह वगैरह। मैं आपको कितनी बार बताया था, सोशलिज्म जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है उनको इक्वल लाने के लिए हम उनको एक्स्ट्रा कुछ देनी है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ इक्वालिटी ही है, ठीक है। अगर शायद आप लोगों ने बड़ा देखे होंगे पिक्चर्स देखे होंगे, एक बड़ा सा आदमी है उसके नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है, एक मीडियम आदमी उसके नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है, छोटा आदमी उसके नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है, तीनों बराबर एक एक बॉक्स तो सबको मिले हुए हैं, पर तीनों देख नहीं पा रहे, किसी एक छज्जे से ऊपर देख नहीं पा रहे। मगर छोटे वाले को 3 बॉक्स दे दिया, बड़े वाले को एक भी नहीं दिया, एक मीडियम वाले को एक दे दिया, तो तीनों देख सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल है, मतलब मैं भी आप लोग की तरह यंग हूँ तो मुझे भी आप लोग की तरह एग्जाम्पल देने का, मतलब जो आप लोग ऑन रेगुलर बेसिस सोशल मीडिया पे देखते हैं उसी से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं समझ में आ तो सॉरी। फर्टैनिटी थोड़ा स्लो बोलिए। क्या नहीं समझ में आपको बताइए। समझ आ रहा है लेकिन बहुत फास्ट होगा। मैं सच बताऊं, अगर मैं इतना भी फास्ट नहीं करूंगा तो कैसे कोर्स होगा, बहुत स्लो सोच रहा हूँ। नहीं बहुत स्लो है, थोड़ा स्लो। ठीक है चलिए, उससे पहले सब समझ गया जो मैं बोला। चलिए फिर कोई बात। फ्रेटर्निटी पढ़ाता हूँ। आप तो एकदम ही स्लो बोल दिया, मैं कैसे तुमको इतना पढ़ा बताना भी है तो फ्रेटर्निटी